बोलते हैं मोदी जी के नाम पर वोट दे दीजिए, तो मोदी जी कहीं ना कहीं हाईलाइटेड हैं, जिस वजह से उनका नाम रखना पड़ता है सबको। विवाह दूल्हे का होता है कि दूल्हे का बाप का? दूल्हे का होता है। दूल्हे का होता है जी। तो जो घूमने की आता है उसका बाप कहने के लिए कि मेरे बाप को देखिए जी। तो बेटी वाला इतना बेवकूफ नहीं है कि दूल्हा को छोड़कर दूल्हा के बाप को भी देखेगा। जी। मेरा प्रतिनिधि कौन होगा, मैं उतनी तो सोच हमको है। जी, सोचना उतनी चाहिए। तो हमको शक्ति है। जी। उनको देखिए। जी। अरे उसका बाप हो सकता है कलेक्टर हो, बेटा पॉकेट मार है, उसको मेरे यहाँ भेज दीजिएगा तो उसको अपना प्रतिनिधि मान लेंगे हम। क्योंकि बीजेपी का दौर जब से आया तब से हिंदू अपने आप को बोले कि हम हिंदू हैं। कहने की जरूरत क्या है, हिंदू अपना पूजा करता है, मुसलमान अपना पूजा करता है, सिख अपना करता है, क्रिश्चियन अपना करता है। ये आकर के आपने शुरू किया करना। हम पूजा नहीं करते थे, हमारे घर में शादी नहीं होती थी, पंडित जी नहीं आते थे। ये किसी तरह से अपने पद प्रतिष्ठा को बनाए रखने कोई भी हद से बाहर जा सकता है। तो बीजेपी तो ये बता रहे कि हिंदू लोग अपने आप को हिंदू नहीं बोल पाते थे डर के मारे, लेकिन अब हिंदुओं का जो खौफ, मतलब मुस्लिम से जो खौफ बना हुआ था, अब कोई खौफ नहीं। अब सब लोग खुल करके बोलते हैं कि नहीं हम हिंदू है, और तिलक लगाते हैं, जनेऊ पड़ते हैं, भगवा पहन करके चलते हैं, किसी को कहीं डर नहीं लगता है बीजेपी की आने की वजह से। बीजेपी के आने से यही हुआ कि गणेश जी दूध पीने लगे। जी। उनके आने से लोग थाली बजाने लगा। जी। उनके आने से मोमबत्ती जलाने लगा। जी। बाकी सब कुछ होता था, इनके आने से यही तो हुआ है। जी। यही हुआ। अभी एक संत का सुन रहे थे यूट्यूब पर, पता नहीं सच है या झूठ है, वह बताया कि 14,000 करोड़ रुपया आया था शिला पूजन में। जी। और वह कह रहा था खुल करके वो पैसा कहाँ गया हमको पता नहीं है। जी। हमने सुना, पता नहीं वो सच है गलत है। जी। जी। तो यह सब बातें आ रही है। जमीन का आप देखते हैं कितना निकलता है कि कौन रजिस्ट्री का है, कौन रजिस्ट्री का है, कौन रजिस्ट्री का है। क्यों? क्या उसके पहले राम नहीं थे? जी। उसमें राम की पूजा नहीं होती थी? बीजेपी तो ये भी कह रहा है कि अगर बीजेपी यहाँ से चली जाए, बीजेपी की सरकार हट जाए, तो फिर हिंदू को खतरा हो जाएगा। नहीं, इससे पहले हिंदू नहीं थे कि मुसलमान नहीं थे। जी। हिंदू को लेके आए हैं क्या? हिंदू को लेकर आए हैं? हिंदू तो थे, लेकिन अपने आप को हिंदू नहीं, क्यों? कौन कहता है? आपने आके कहवाना शुरू किया कि मुसलमान है, हिंदू है और क्रिश्चियन है और सिख है। ये कहने के लिए आपने बात किया लोगों को। सब लोग अपने अपने कर्म में, अपने अपने धंधे में लगे रहते थे। जी। आपने आकर काम किया, बांटने का काम किया। यानी बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को बिल्कुल, उसके अलावा कोई राजनीति नहीं है। जी। आपके देश में बना दीजिए कि एक प्रधानमंत्री और एक अमित शाह जी, दो आदमी को छोड़िए तो 4 गो मिनिस्टर का नाम पूछेगा तो कोई नहीं बताएगा। जी। विदेश जाना है चले जाएंगे मोदी जी, विदेश मंत्री काहे के लिए हैं? एक ट्रेन खुलती है तो झंडी दिखाएंगे मोदी जी, रेल मंत्री काहे के लिए हैं? ये सब जो चीज चल रहा है खाली फोटो। आप कभी नहीं देखे होंगे किसान के तो जहाँ खाद बीज बिकता है वहां प्रधानमंत्री का फोटो। जी। पेट्रोल पंप पर प्रधानमंत्री का फोटो। ये कभी आपने देखा है क्या? इसका मतलब क्या निकल रहा है? एक मतलब है कि इस देश में अकेला आदमी हम है, इसके बाद कोई आदमी है ही नहीं। जी। और हिंदू का सबसे बड़ा मठाधीश हम है, बाकी हिंदू है ही नहीं। जी। राजनीति करने के लिए सब राजनीतिज्ञ हम है, बाकी कोई है ही नहीं। यही यानी कहने का मतलब बीजेपी में जितने सारे और लीडर्स हैं, मतलब किसी का कोई नहीं चलता उनके आगे। नहीं, चलने के सवाल नहीं उठता है। मैं शुरू से बचपन में जिसमें पढ़ता था, और शायद बीजेपी का नाम भी नहीं था उस समय, जहाँ तहाँ नाम था जैसे तैसे। कैलाशपति मिश्रा जी उस समय थे और बगल में रहने के नाते थे, तो उस समय मैं कैलेंडर बांटता था, आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी। जब उसको नजदीक से देखा कि पार्टी करती क्या है, जी, अगर हमने थोड़ा सा हाथ पर फैलाया, कुछ समझा बीजेपी को, तब तक हमको छोड़ दिया, हमारे बेटे को ले लिया। जी। यह काम करता है। जी। कभी किसी को कुछ नहीं, केवल अपने लिए करना है, सबके लिए कर। लोग अपने बाप भाई के लिए, बेटा के लिए, सब लोग तो वही कर रहा है। परिवारवाद में भी है। बिल्कुल, ये तो परिवारवाद। प्रधानमंत्री तो बिना परिवार के आदमी है। परिवार होते हुए कुछ नहीं है इस आदमी के। जी। वो आदमी क्या जानता है बेटा परिवार क्या होता है? परिवार जो चलाता है वह जानता है परिवार कैसे होता है, परिवार कैसे चलता है, बाल बच्चे कैसे पलते हैं, बाल बच्चे कैसे पढ़ते हैं, घर द्वार कैसे बनता है। यानी कहने का बीजेपी जो विपक्ष वाली पार्टी पर लगा रही है आरोप कि इसमें परिवारवाद ज्यादा है, जो मतलब नेहरू जी के बाद में इंदिरा जी आए, इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी जी आए, राजीव गांधी जी के बाद फिर सोनिया जी के बाद फिर राहुल गांधी जी। यानी जो परंपरागत कुर्सी की जो चल रही है वो परिवारवाद है। तो लोग बता रहे हैं कि नहीं, ये हमारे पुरखों की संपत्ति है, कुर्सी जैसे पुरखों की है, तो इसमें दूसरा कोई नहीं आ सकता है।
बीजेपी और बीजेपी में क्या है कि परिवारवाद नहीं है, इसमें जो भी मेहनत करेगा और जनता के हित के लिए आवाज लगाएगा वो इस कुर्सी पर आकर बैठ सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? जनता ने इन लोगों को चुना कि लोग अपने कमीशन से आए। जनता चुनी है, जनता उन लोग को चुनी है और जनता के चुनाव लड़ने के बाद हुआ है जी। सरकार में भी चुना हुआ है। पहला लोग है जो कि प्रधानमंत्री पहले चुना रहा है। जो प्रधानमंत्री कौन होगा जी, यह नहीं है, यह है कि जो चुनाव संपन्न होगा, चुनाव में जो लोग आएंगे वे लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे जी। मुख्यमंत्री के लिए विधायक को आते थे, विधायक लोग चुनते थे कि मेरा मुखिया कौन होगा। ये पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा उल्टा गिनती गिनता है, 99, 98, 97 जी। हमने तो कभी नहीं देखा जी। आपके यहाँ कौन चेहरा है, वो हार जाएगा तो कौन चेहरा होगा। ये कहने का मतलब पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर होंगे उनको तो सिलेक्शन दिया जाता है, उनको चुनाव चुनित किया जाता है कि अगर जीत करके आती है, हमारी बहुमत बन जाती है तो हम इनको बैठाएंगे। ये तो नियम है। इसके पहले कोई नियम नहीं है जी। लोग बना ले जी। नियम नहीं है। तो नियम है कि जो लोग चुन करके आएंगे जी, चाहे असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो, जी। वे लोग अपना नेता चुनेंगे। ये चुनाव होता था जी। बहुत बार चुनाव हुआ है। जी जी। वाजपेयी जी नहीं थे, वाजपेयी को उंगली उठाने वाला कोई आदमी है आज? नहीं, कोई नहीं बोलेगा। वाजपेयी जी के खिलाफ उंगली उठाने का आदमी है? इस आदमी को कौन गाली नहीं दे रहा है? कौन गाली नहीं दे रहा है? क्योंकि गाली देने की बात है, जिसकी जितनी उपलब्धि होती है उतनी आलोचना होती है। ये तो होती रहती है। नहीं, वो नहीं है तो वाजपेयी जी क्यों नहीं, वाजपेयी जी के लिए क्यों नहीं करता? वही आदमी कहते हैं कि कल आया था परसों सुशील मोदी जी का आया स्टेटमेंट जी। ये भाजपा लोगों को कंधे पर नहीं बैठाएगी जी। एक वोट रामविलास पासवान का जी नहीं देने से 13 दिन की सरकार गिर गई थी जी। अटल जी से आदमी की जी। और उनके बेटे को कांधे पर बैठा कर घुमा रहे हैं, किसी को नहीं बैठाएंगे। बैठने को तैयार कौन आपके कांधे पर है? जी। डूबती नैया को कोई सवारी नहीं करता। जी जी। लेकिन आप जिसको जो बोलना, आपके यहाँ कौन है, अरे मेरे यहाँ कौन है, उसकी चिंता क्यों है? अपना आपकी सोचिए ना। जी। कांग्रेस में ऐसा नहीं है तो आपको चिंता क्यों हो रही? अपनी सुनिए ना। आपके पेट में दर्द है उसका इलाज कराइए। मतलब कहने का मतलब जनता भी ये देखना चाहती है कि हमारा जो लीडर बनेगा, हम जिसको चुन करके भेजेंगे और जो हमारे सत्ता शीर्ष पे बैठेंगे आखिर कौन होंगे। जब तक चेहरा नहीं देखेगी जनता को भरोसा नहीं होता है। तो ये तो जनता मांग रही है कि अगर एनडीए अपना लीडर बता रही है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इंडिया टीम जो बनी हुई है, महागठबंधन का नाम बदल करके इंडिया बनाया गया, तो उसमें भी कोई लीडर बनना चाहिए जो सत्ता शीर्ष पर सुप्रीमो बने। देखिए, जब तक ले चुनाव नहीं होगा जी, सभी पार्टी के लोग हैं जी, तो जब सभी लोग मिलकर चुनेंगे वो प्रधानमंत्री होगा। यानी रिजल्ट के बाद बिल्कुल सभी लोग चुन करके आएंगे, उसमें देखा जाए कौन होगा। दाव लगा दे पूरा घोड़ा पर, घोड़े बैठ गया, क्या करेंगे? अच्छा, ऐसा नहीं होता है जी। वह जो है ये कहते हैं लोग सोनिया गांधी रहती तो प्रधानमंत्री होती जी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं होते जी। उतना बड़ा त्याग कौन है? आज उन्होंने नेहरू भवन में जो बना दिए, किसका आनंद भवन को किसको बनाया आपने? सब प्रधानमंत्री का उसने शायद फोटो लगेगा, म्यूजियम हो जाएगा। जी जी। वो दान किसने किया? जी, नेहरू जी ने। जी जी। आनंद भवन था नेहरू जी का। जी जी। आपके पास क्या है? क्या दान किए हैं आप? वो तो बोलते हैं कि हम फकीर आदमी हैं। फकीर आदमी है तो जाइए ना फकीर में 55,000 का सूट क्यों पहनते हैं? 2 करोड़ गाड़ी पर क्यों चढ़ते हैं? फकीर तो ढोकना लेकर भीख मांगता है। हाँ, एक चीज जरूर करेंगे, उनकी पत्नी सती जरूर है और उसी का आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बनी है जी, वह सती है जी, उसको हम मानते हैं। जी, एक शिक्षिका होकर के जिंदगी बिता दी, जी, शब्द बोलने नहीं आता है तो बोलते, लेकिन कभी भी जी, पूजा की, पूरे जिंदगी भर वह अपमानित रही, खुद को तपाए हैं। अपमानित रही, लेकिन कम से कम इतना स्वाभिमानी थी ना कि वह नहीं आई। जी। अभी बोली थी कि हमको बुलाएंगे तो आ जाएंगे। जी, वह सती है, उसी का पूर्ण प्रताप है, वरना ये आदमी नजर आता। जी, ये गैस निकालता है इसी से, किस विषय का मास्टरी नहीं है, हमको समझ नहीं आता है। करोड़ों खरबों में खाली चुनाव प्रचार में इनका जाएगा। जी। प्रधानमंत्री अब कोई सुने का हो, जितने प्रधानमंत्री हुए हैं किसी को देखे हैं? ये चुनाव जी, वार्ड का चुनाव लड़ रहा है, जी, जी। ये सारी गरिमा को गिरा दिया है, गरिमा को खत्म कर दिया। मतलब आप बोल रहे हैं कि गरिमा को खत्म कर रहे हैं, कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये तो बहुत ज्यादा ही मोदी जी जो प्रधानमंत्री के कार्य क्रियाकलाप जब रहा बहुत सराहनीय रहा,
देखिए ये लोग विदेश की बात करता है। क्योंकि देखिए सर, अभी बीजेपी में चाहे जहां से कोई सांसद का चुनाव लड़े, सब लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, तो बस यही कहते हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट दीजिए। किसी का अपना जो क्रियाकलाप रहता है, अपना नाम अपना चेहरा दिखा करके लोग वोट नहीं मांगते। सब लोग बोलते हैं मोदी जी के नाम पर वोट दे दीजिए। तो मोदी जी कहीं ना कहीं हाईलाइटेड है, जिस वजह से उनका नाम रखना पड़ता है सबको। विवाह दूल्हे का होता है कि दूल्हे का बाप का? दूल्हे का होता है। दूल्हे का होता है जी। तो जो घूमने की आता है उसका बाप कहने के लिए कि मेरे बाप को देखिए जी। तो बेटी वाला इतना बेवकूफ नहीं है कि दूल्हा को छोड़ कर दूल्हा का बाप को भी देखेगा। जी। मेरा प्रतिनिधि कौन होगा, मैं उतनी तो सोच हमको है। जी, सोचना उतनी चाहिए। तो हमको शक्ति है। जी। उनको देखिए जी। अरे उसका बाप हो सकता है कलेक्टर हो, बेटा पॉकेट मार है, उसको मेरे यहाँ भेज दीजिएगा तो उसको अपना प्रतिनिधि मान लेंगे हम। अर्थात कहने का मतलब जनता को सोचना चाहिए कि हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि कौन है, किसे बनाने वाला है। आज का देख रहे हैं हमारे यहाँ का महाराजगंज का प्रतिनिधि को देखिए जी। अब किसी का हाथ पैर टूटता है तो दौड़ के जाते हैं देखने के लिए, कभी शीशा गिराकर नहीं चले, उठाकर नहीं चले वो। जी। इस समय की पुकार है। जी। चलता है, लोगों को देखता है कि नहीं कुछ है। जी। जी। ये नए नए सब पुकार छोड़ा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अब ये 10 दिन का चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर अपने ठंडा व्यवस्था में मैं वकालत करने जाऊंगा। आप पत्रकारिता करते पत्रकारिता कर रहे हैं, करते रहिएगा। किसान किसानी करते रहेगा। मणिपुर के लिए एक शब्द इन्होंने बोला नहीं। यह पहला प्रधानमंत्री है कि 9 साल 10वां साल पूरा होने जा रहा है, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया अभी तक, किसी के सामने किसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। प्रेस से क्या होता है, अपने मन की बात आप कहते हैं। इसी के क्रम में बीजेपी का नंद किशोर यादव जी आए थे नवादा में जी। पहले से निकटता है तो फोन किए थे, हम गए। ये लोग केवल भाषण सुना रहा था जी। मैंने कहा कि आप भाषण सुनने आए हैं कि सुनाने के लिए आए? तो सुनने आए तो उनको बोलने दीजिए जी। ये मन की बात आप सुनाते हैं, मेरी तकलीफ। अरे डॉक्टर अपना दवाई का नाम बताएगा कि मरीज का पहले सुनेगा हिस्ट्री, हमको तकलीफ क्या है जी। ये 9 साल सुनाते रहा नहीं मन की बात। अरे आपके मन में बात होती तो परिवार आपका नहीं चलता, आपको तो 4 पकड़ दिए होते। जी जी सर, अंत में मैं ये चाहूंगा कि आप जनता को 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें अपनी तरफ से जनता को कुछ मैसेज दे दीजिए, ताकि चुनाव में सही प्रतिनिधित्व करने वाले का चुनाव कर सके जनता, जो उनके हित में हो। मैं सबसे हाथ जोड़कर कहूंगा जी, व्यक्ति, व्यक्तित्व और चरित्र जी, ये तीनों को देख करके आदमी को मत देना चाहिए जी। यह जीतने हारने की बात नहीं जी। अब कल फुकुओ नेता से नहीं, भगवान ने आपको इतना बढ़ा दिया, लोग कहता विकसित राज हो गया जी। और दिल दिमाग में हमको भला बुरा का ज्ञान अगर नहीं है जी, ये कौन सा विकसित है जी। एक आदमी कल हमसे मित्र कह रहे थे, रिटायर्ड टीचर है, कह रहे थे कि विदेश में डंका बजा, नहीं जानते हैं वही है जैसे बीरबल से राजा ने पूछा जी कि बीरबल आसमान में कितने तारे हैं जी। बीरबल बुद्धिमान आदमी था, कहा कि हुजूर जितने गधे के देह में बाल है उतना ही तारे हैं जी। ये विदेश दिखाता है, हम अपने देश की बात करता हूँ जी। इस गरीब देश में 41,000 करोड़ रुपया खर्चा हो गया, क्या हुआ इसमें, क्या मिला आपको? नवाबी दिखाने के लिए आपने खर्च किया जी। और जो हमारी देश की हालात है उसको अपने टेंट समझाना सक उसको ढक दिया, ढकने में खर्चा हुआ जी जी। क्यों किसी के साथ मोटा उड़ा के? इसलिए आपका पैसा तो था नहीं जी, जनता का पैसा है, घटेगा तो फिर बढ़ा देंगे। कहीं ना कहीं जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को गुमराह, जनता का शोषण हो रहा है। जनता बेचारी या कुछ कर नहीं सकती है, क्या कीजिएगा? जो ला दीजिएगा ढोएगा जी, जो ला दीजिएगा उसको ढोना है, मजबूरी है जी। हाँ, एक चीज जरूर है कि अगर आज के नए वर्ग के युवा वर्ग जो है, जो पढ़े लिखे हैं, सामाजिक स्तर से ही पढ़े लिखे हैं, उनको मतदान सोच करके मठाधीश लोगों से कहने की बात, जात पात की बात से उठ करके जी, योग्य हो, योग्यता हो, सक्षम हो जी, वह कम से कम आपको बहुत इज्जत नहीं देगा। पढ़ा लिखा आदमी, अच्छा आदमी तो आपको बेइज्जत नहीं करेगा, ये गारंटी है जी। और उस तरह के लोगों को दीजिएगा तो आम लोग जो आप देख रहे हैं, जो आ रहा है, कोई राइफल दिखा रहा है, कोई पिस्टल लेके चल रहा है, कोई रामायण पर बात कर रहा है। एक रामायण के चौपाई पर कितने लोग PhD डिलीट कर लिए, अब उस पर जो बोलता है कहता है कि रामायण में ये है जी जी। इस तरह के लोग आएंगे, उस तरह के लोग चुनिएगा तो हम लोग को तो आए दिन भुगतना पड़ेगा जी। और बीते दिन ऐसा ही होते रहेगा, ऐसा ही होता रहेगा जी, कुछ नहीं होने वाला। देखिए, जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये
हाईकोर्ट के बड़ी अधिवक्ता श्री सत्येंद्र कुमार सिंह जी हैं और इनसे मिलकर के कुछ राजनीतिक चर्चा किया जाए। अपनी तरफ से बता दी कि 2024 का या 2025 का जो चुनाव आने वाला है, खास करके जनता से अपील है कि आप जाति से ऊपर उठ करके सोचिए। जो प्रतिनिधित्व करने वाला आ रहा है प्रतिनिधि के रूप में, वो आपके सुख दुख में कितना शरीक होने वाला है, वो आपके साथ कितना साथ देने वाला है, उसके साथ में रह करके आपके क्षेत्र का कितना विकास होगा, इसको ध्यान में रखते हुए वोट कर दें और अपने नेता का चुनाव करें। और केंद्र में क्या होगा इसका ख्याल ज्यादा आप मत ना करें, आप अपने क्षेत्र की चिंता करें, क्योंकि क्षेत्र का विकास होगा तो धीरे धीरे क्षेत्र का करते करते आपका देश ऑटोमेटिक विकसित हो जाएगा। तो बस यही अपील है कि आप चुनाव करते वक्त सही और सच्चे नेता का चुनाव करें। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।